अच्छा, जितने केसेस वापसी थी उस पर भी एक पेच अटका हुआ था कि सरकार का कहना यह था कि किस गंभीर धाराओं के तहत लगे हुए केसेस हैं तो वापस होंगे, और क्या केसेस वापस होते ही आप लोग घर वापस जाएंगे, या ये आगे की प्रक्रिया है, सरकार अपनी निभाती रहेगी और आप लोग फिलहाल 11 तारीख को घर लौट रहे हैं? उसमें यह हो जाए कि सरकार ने वो कंडीशन हटा दी कि पहले आप वापसी जाओ और हम जब केस वापसी लेंगे। अब वो क्लोज हटा दिया और उन्होंने कहा कि हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है और आज से ही हमने शुरू कर दी, तो हमने भी यहीं के शुरू कर दी, क्योंकि केस एक दिन में वापसी नहीं होंगे, उसकी एक प्रोसेसिंग होती है, उस पर टाइम लगा। और सरकार ने कहा है, उन्होंने काम शुरू कर दिया, क्योंकि लिखने में उसमें वो एक ये होता है कि एक दबाव की वो राजनीति होती है कि पहले आप घर जाओ, हम जब करेंगे। अब ये करा कि हमने शुरू कर दिया है काम। एक जो शब्द है, शब्दों के हेर फेर का ही सवाल है पूर्ण रूप से, क्योंकि केस तो वापसी होने में टाइम लगता है उसमें सब। नहीं, मैं इसलिए ही समझना चाहती थी राकेश जी कि 7 तारीख से लेकर आज की तारीख में ऐसे कौन से परिवर्तन आ गए? क्या कोई टेबल टॉक हुई या कोई बातचीत हुई? क्योंकि मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत ही सकारात्मक चर्चा हो रही है आपके और सरकार के बीच में, लेकिन परिवर्तन किस स्तर पर आया है? परिवर्तन यह है, पहले उन्होंने ये कहा कि पहले आप घर जाओ और जब हम केस वापसी लेंगे। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हमने केस लेने वापसी शुरू कर दिया और अब मैं स्टेट टू से अप्रूवल आ गई, तो उन्होंने ये कहा। तो फिर किसान ने शुरू कर दिया कि भाई जब शुरू हो गया है काम, अपना घर वापसी पे काम करो। और कल क्योंकि एक बड़ा त्रासदी देश के लिए हुई, हमारे जो सैनिक गए, हमारे जो सीडीएस गए, एक बड़ी त्रासदी देश के लिए हुई, तो कल हम उस दुख की घड़ी में पूरे देश के साथ में शामिल रहेंगे, उन शहीद परिवारों के हम साथ में रहेंगे जो सैनिक हमारे थे। और कल के बाद में 11 तारीख इसलिए रखी कि कोई लोग घर जाएंगे तो खुशी में अपने घर जाना चाहिए, गम में नहीं। तो और वाइंडिंग करने में अभी 3-4 दिन हमको लगेंगे यहाँ पे, चार हो सके कि 13-14 तारीख तक जाए ये, तो 11 तारीख से शुरू हो जाएंगे लोग। आज भी किसी को जाना है तो आज भी जा सकता है, लेकिन वो 11 तारीख से लोग जाना शुरू होंगे। राकेश जी, अब आपकी बातों से ये समझ में आ गया है देश को कि ये आंदोलन खत्म हो रहा है, हम ये समझें, या ये आंदोलन स्थगित हो रहा है, हम ये समझें? आंदोलन खत्म कभी नहीं होते। कौन कहता है कि आंदोलन खत्म हो रहा? आंदोलन हमेशा स्थगित होते हैं। खत्म तो वो चीज होती है कि जो हमेशा के लिए नष्ट कर दी जाती है, कभी फिर उसकी उत्पत्ति ना हो। तो आंदोलन स्थगित होते हैं, अपना स्थगित होकर चले गए, जब जरूरत पड़ी भाई फिर हो जा, और खत्म करके ये हो गए, खत्म कर दिया, भाई आंदोलन होगा ही नहीं, तो शब्दों का ही हेरफेर होता है वो सब। बिल्कुल, वैसे आंदोलन स्थगित होते हैं हमेशा। अच्छा राकेश जी, कुछ लोगों का कहना यह था कि किसानों ने अपने आंदोलन को फिलहाल के लिए स्थगित इसलिए भी किया कि कहीं कोई टूट की संभावना ना हो, क्योंकि पंजाब के किसान, पंजाब के जितने भी जत्थेदार हैं वो ये चाह रहे थे कि इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए या स्थगित करना चाहिए, घर लौटना चाहिए। और कुछ किसान संगठन कह रहे थे कि नहीं, ये सही मौका नहीं है। अगर अभी आप लोग इस आंदोलन को स्थगित नहीं करते तो एक टूट की संभावना थी। नहीं, मुद्दा क्या था? अभी हमने कहा कि ये समझौते के आधार पे फैसला है, और हमने 5 लोग इसमें चुने थे। उन्होंने जो भी समझौता भारत सरकार से करा उसको सब लोगों ने माना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।